जय हिंद। आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश क्या है, अपने आप को इंग्लिश वैसे लगता है कि हम सीख ही नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश हम लोग का अल्फा क्लासेस शुरू करने जा रहा है, स्पोकन इंग्लिश क्लास है ना, एकदम शुरू हो गया है। और तो इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं ना, इसके बारे में आप जाने। आप छह चीज को ध्यान दो, इंग्लिश जरूर सीख सकते हैं। अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि इंग्लिश सीख सकते हैं, तब जाकर इंग्लिश सीखोगे। ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, ये हम लोग के आसपास में बोले जाने वाला लैंग्वेज नहीं है। इसलिए क्या करना है, इसको देखो, इंग्लिश सीखने के लिए 5 या 6 चीज तुम लोग के पास रहना जरूरी है एकदम, है ना। तो ये चीज यदि तुम लोग के पास है तो आप इंग्लिश आराम से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो इसको देखिए और देखो। पहला चीज क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्लास। इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश का लर्न कैसे करें, स्पीक कैसे करें, है ना, इसको कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर 6 चीज है। 6 चीज को तुम लोग ध्यान से देख लिया और सुन लिया, बढ़िया से वीडियो देख लिया पूरा, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, है ना। और डेली जो क्लास करवाएंगे, डेली स्पोकन क्लास, उसको ध्यान दीजिएगा। आप आराम से इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। यदि आप लोग का मोबाइल है ना, तो मोबाइल में न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला डाउनलोड करो और उसको पढ़ो। हाँ, कोई इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग करने का प्रयास करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, है ना। इंग्लिश का मूवी वगैरह होता है उसको देखने का प्रयास करो, है ना। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं जानते होने से भी पढ़ो, पढ़ने का मन नहीं करता होने से भी पढ़ो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली इंग्लिश का क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है ना। एकदम आराम से पढ़ो। नहीं आता है कुछ वर्ड तो कुछ उसको सर्च करो, है ना, गूगल में सर्च करो। हाँ, कुछ डिक्शनरी होता है उसमें देखो, है ना, कुछ भी करो, लेकिन डेली क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो क्या हो जाएगा, पहला चीज डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। किसी से बातें करते समय इंग्लिश वर्ड का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो। तो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग, किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो कभी कभी बोलता है कि नहीं इंग्लिश नहीं हो सकता है, तो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करो। जैसे हम कहीं जा रहे हो तो गो, जा रहे हैं, ये होता है। कभी कभी किसी को पानी अगर मांगे तो वाटर। अपने आप को भी ज्यादा समय देना है कि अपने आप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना है, तब जा करके सीखोगे मेरे भाई इंग्लिश। नहीं तो हम लोग के आसपास में देख क्या होता है ना, हम लोग के आसपास में क्या होता है कि इंग्लिश का माहौल नहीं है ना। जहाँ माहौल नहीं होता है ना, तो वहाँ इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अपने आप में माहौल बनाना होगा, है ना, तब जाकर इंग्लिश सीख सकते हो। समझ में क्या ना, इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करो। ज्यादातर हम लोग का इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कभी देखना है, कभी कोई विद्यालय जाते हैं, कभी नहीं बोलता है विद्यालय हिंदी वर्ड हो गया, है ना। तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, स्कूल। कभी बोलते हैं स्कूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाते हो। कभी भी कोई महाविद्यालय जाते हैं नहीं बोलेगा, महाविद्यालय मतलब क्या होता है, कॉलेज। कभी कॉलेज जा रहे हैं बोलता है ना। तो इसे ध्यान देना होगा। तो इंग्लिश से ज्यादा बातें करने का प्रयास करो, है ना। तो कोई बोलेगा कि अंग्रेज बन गया है, इंग्लिश तुम नहीं सही, इंग्लिश में बात कर रहा है। और लज्जा को भी दूर करना है, शर्म को दूर करता है जो है आगे बढ़ता है। समझ में क्या ना। तो यही बोल रहा है कि किसी से बातें करते हो इंग्लिश वर्ड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो मेरे भाई, तब जाकर के इंग्लिश सीखोगे। पहला चीज। दूसरा चीज है ना, तीसरा चीज फिल्म देखो। ये मूवी होता है, जो मूवी होता है, मूवी उसको ज्यादा से ज्यादा मूवी फिल्म देखने का प्रयास करो। इंग्लिश वाला मूवी है ना, तुम लोग हिंदी वाला देखते हो और अन्य भाषा का जो रहता है, जैसे भोजपुरी नागपुरी वगैरह जो भाषा रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या इंग्लिश मूवी देखने का प्रयास करो, है ना। इंग्लिश जो समझ में नहीं आएगा होने से भी देखने का प्रयास करो। उसमें तुम लोग का माइंड बैठेगा कि हाँ इंग्लिश इस प्रकार से वर्ड बोल रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है, बोल के समझ में आ गया। इंग्लिश मूवी देखो, फिल्म देखो, इंग्लिश का पार्ट पढ़ो, जितना भी चैप्टर है, पोएट है ना, जितना भी पोएट होता है ना, वो सब पढ़ो। फिर चैप्टर पढ़ो, है ना, जो पोएम होता है उसको पढ़ो, है ना। फिर कहानी के बारे में पढ़ो, कुछ इंग्लिश का ही, है ना। इंग्लिश कुछ बुक खरीद लो, ओनली इंग्लिश में ही रहना चाहिए, कुछ कहानी रहता है उसको पढ़ो, है ना। फिर नहीं जानते हो तो गूगल में सर्च करो, वहां पर इंग्लिश का, है ना, उसके बाद आता है उस सबको पढ़ो। मतलब पढ़ते रहो, बिना पढ़े रुको ही नहीं। जिस समय इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश अपने आप होगा। और अपने आप को विश्वास करना है कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, वो पढ़ना है, तब जाकर के सीखोगे। यदि अपने आप से विश्वास नहीं करोगे कि नहीं मैं इंग्लिश से नहीं सीख सकता हूँ, और पढ़ोगे से नहीं पढ़ सकते हो, ये रियलिटी है ना अपने आप। तो देखो, अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें किसे करना है, देखो माना कि क्या होता है कि व्हाट इज दिस, अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज दिस, है ना, व्हाट इज दिस इज ए मार्कर, है ना, व्हाट इज दिस, दैट इज ए कार, है ना। कोई भी जा रहा है, व्हाट इज दिस इज ए बाइक, है ना। जो पास में रहेगा उसको क्या करना है, जो पास की वस्तु रहेगा उसको दिस लगाना है मेरे भाई, दिस, है ना,
और जो दूर का रहेगा उसको दैट लगाना है, वो है ना, वो। तो देखो इधर है ना, ये और वो। तो ध्यान दो, अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। अपने आप को जिस समय अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, तो अपने आप को बातें करोगे तो सबसे ज्यादा इंग्लिश सीखने के लिए मजा आता है। समझ में गया ना। अपने आप को कैसे करना है कि व्हाट इज दिस बोलोगे, है ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। तो अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे कि दैट इज ए मार्कर, चाहे व्हाट इज दूर की वस्तु के लिए, है ना, तो दूर की वस्तु के लिए वो लगेगा, वो के लिए क्या हो जाएगा, क्या लगेगा तुम लोग का दैट, है ना। पास की वस्तु के लिए क्या लगेगा तुम लोग का दिस, है ना, जितना भी पास के लिए। दूर की वस्तु के लिए अभी बोल देंगे व्हाट इज दिस, है ना, तो दिस इज ए बाइक, है ना, जो बाइक जा रहा है। अपने नहीं जानते हो, वर्ड मीनिंग नहीं जानते हो, हिंदी में ही बोलो, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा तुम लोग को, तब जाकर इंग्लिश सीख सकते हो। समझा गया ना। तो इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने का इतना देखो, अपने आप से बातें करना सीखो, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज ए मार्कर, व्हाट इज दिस, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड, व्हाट इज दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, है ना, जो भी बोल सकते हो ना। व्हाट इज दिस, यदि दूर की वस्तु है तो दैट इज ए कार, व्हाट इज दिस इज ए रोड, है ना, कोई दैट इज ए रोड, है ना। इस प्रकार से तुम लोग लिख सकते हैं। वो मतलब दूर की वस्तु के लिए, दिस मतलब यह मतलब पास की वस्तु के लिए, बस हो गया। उस अपने आप से डेली क्वेश्चन पूछो, अपने आप से डेली क्वेश्चन पूछो तो इंग्लिश अपने आप जानोगे, है ना। इंग्लिश सीखने का यही तरीका है तुम लोग के लिए, है ना। अपने आप में अपने आप को विश्वास रहो कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, इंग्लिश सीख सकता हूँ, अपने सब कुछ कर सकता हूँ। अपने आप को विश्वास, यदि अपने आप से यदि विश्वास नहीं रख रहे हो तुम लोग, तो इंग्लिश जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते, याद रखना, है ना। अपने आप में विश्वास रखना है। कोई भी चीज को, कोई भी सफलता हासिल करना है, माना कि अभी तुम लोग बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में सोचना है कि हमको 99% क्वेश्चन करके आना है, एकदम 100% करके आना है, तब जाकर के तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने सकोगे। तुम तो बोलोगे कि नहीं हम नहीं सीखेंगे, तो जिंदगी में नहीं सकोगे, है ना। अपने आप से विश्वास करना ही होगा, तब जाकर होता है ना। इसलिए बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अपने अंदर क्या कमी रह गई देखो, उसे सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना मेरे भाई। इसलिए देखो, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद, जो बूंद बूंद, यदि वो वाला पहले बोलता है कि एक बूंद में क्या होगा, और उसको यदि फेंक देने से क्या हो जाएगा, वो घड़ा नहीं भरेगा कभी भी, है ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही इंग्लिश सीख सकते हो, कोई भी चीज सीख सकते हो। इसलिए अभी अपने आपको हार नहीं मानना है, समझ में आ गया ना। और क्या करना है, कोशिश करना है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आज इंट्रोडक्शन क्लास था इंग्लिश का। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्पेशल जो सेंटेंस बनाने सीखेंगे, एकदम ABCD। यदि तुम लोग को जेड तक आता है तो तुम इंग्लिश सीख सकते हो, ये याद रखना है। ए से लेकर जेड तक तुम लोग को आता है, छोटा अक्षर, स्मॉल लेटर एन, कैपिटल लेटर, तो तुम लोग क्या सीख सकते हो, इंग्लिश एकदम सीख सकते हो, इंग्लिश बना सकते हो, एकदम पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अपने आप में भरोसा रखना है, ये याद रखना। जय हिंद।